याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? हमने घटा के 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया और अब 0% ब्याज पे कर्जा दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान भाइयों, केवल 0% ब्याज पे कर्जा नहीं, अभी 3 साल की बात बताता हूं। 20 साल में तो देर बहुत हो जाएगी। इन 3 साल में 2,84,000 करोड़ रुपया मैंने किसान के खातों में डाले हैं। 2,84,000 करोड़ रुपया। 3 करोड़ 9 लाख प्रकरण में 1,49 करोड़ से अधिक के अल्पावधि ऋण दिए 0% ब्याज पे। और अकेले फसल बीमा योजना के इन 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। आज मुझे कहते हो गर्व है कि देश का कुल गेहूं का जो निर्यात होता है उसका 45% अगर करता है तो अपना मध्य प्रदेश करता है। बहनों और भाइयों, चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिल, अलसी, हम नंबर 1 पे पहुंच गए। 7 बार हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो, कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां फसल खराब हुई है आगे किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में, अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के
खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक फसल नहीं होती थी, हम एक नहीं, 2 नहीं, कई जगह 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान कल्याण, उसके साथ साथ आप देखो हमने 2-3 नई चीजें जो अभी की है। एक, जिसमें किसान परिवार शामिल है, लाडली बहना योजना में भी किसान शामिल है। 5 एकड़ तक के किसान के घर भी जो मेरी बहन है वो मेरी लाडली बहना है। अब सीधे उसके खाते में पैसा जा रहा है। और केवल ये नहीं, कई जगह बहनों ने शिकायत की, भाइयों ने भी हमसे कहा कि साहब हमारे पास तो जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, रहने की जमीन ही नहीं बची, जगह नहीं बची। इनका क्यों? अरे बोले दादाजी के 4 बेटा थे, उनके 4-4 हो गए, फिर उनके 4-4 हो गए, तो घर में रहने की जगह नहीं बची। तो सुनो मध्य प्रदेश के मेरे ऐसे सभी बहनों और भाइयों, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको फ्री में जमीन देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ, भगवान ने जब इस धरती पर पैदा किया है तो रहने का टुकड़ा सबके पास होना चाहिए कि नहीं जमीन का? अरे जोर से बोलो। तो आज 5 लाख के आसपास पट्टे पूरे मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना बना के ऐसे लोगों को हम पट्टे देंगे। देश भर के किसानों के खाते में फिर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी करने वाला है 2-2 हज़ार रुपये की राशि बड़ी तोहफा लेकर आ चुके हैं देश भर के किसानों के लिए। सबसे पहले आपको गणेश की यहाँ पर जो भी स्थापना है उसके लिए सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश जी पर स्थापना यहाँ पर जो है लगभग 2 से 3 दिन बीत चुके हैं। 27 को यहाँ पर स्थापना हुआ है, आज जो है 2 से 3 दिन लगभग 4 दिन यहाँ पर होने वाले साथियों। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। बता चले किसानों के खाते में फिर से 21,000 करोड़ रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से देश भर के 10 करोड़ किसानों के खाते में फिर से जारी करेंगे साथियों। तो किसानों को फिर से यहाँ पर खुशी की लहर उठ चुकी है। किसान देश भर के किसान है जो शामिल है, जिनको अब KYC करा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है पिछले बार 20वीं किस्त की राशि में काफ़ी समय हुआ था और समय होने के बावजूद भी कई लोग KYC नहीं कराते, जिससे यहाँ पर जो है 20वीं किस्त से अब तक हमारे किसान भाई कई हजार कई लाख किसान शामिल जो है वंचित हो चुके हैं, जिनको 2-2 हज़ार रुपये की राशि नहीं मिला है साथियों। तो हम आपको बता दें KYC करा लीजिए, तभी आपके खाते में ये जो राशि है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि आपके खाते तक आ पाएगा। आपको मालूम होगा 21वीं किस्त की राशि इस बार जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि 20वीं किस्त में लगभग 2 महीने के बाद यहाँ पर किसानों को तोहफा देखने को मिला था साथियों। 2 महीने 1 महीने इंतजार करने के बाद बताते चले इसकी जो राशि है उसमें वृद्धि किया जाएगा। ऐसे आपको कहीं ना कहीं सुने होंगे मीडिया रिपोर्ट के जो माने, तो इसकी जो राशि है वो बताया जा रहा है कि आने वाले
स्वयं में जो 6,000 रुपये 3 किस्तों में आपको समान 3 किस्तों में साल में 3 बार यानी कि 2-2 हज़ार रुपये की राशि समान किस्तों में 3 बार मिलता है। वो हर बार 4-4 हज़ार रुपये की राशि यानी कि 4 हज़ार 3 किस्तों में 12,000 रुपये साल में मिलने वाला साथियों। तो ये आगे अपडेट आने वाला है, वहाँ के आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, ई-केवाईसी करा लीजिए, तभी आपके खाते तक ये जो राशि का पैसा है वो पहुँच पाएगा। लेकिन आप लोगों को पता चले यूरिया DAP की बोरी के लिए सब्सिडी के बारे में अभी कृषि मंत्री जी ने बताया कि कैसे आप लोगों को यूरिया की जो बोरी है उसको 266 रुपये उपलब्ध करे सरकार, कितना करोड़ सब्सिडी दिया जाता है। फसल बीमा का दूसरा किस्त का भी इंतज़ार आप लोगों के लिए ख़त्म होने वाला साथियों। तो इस तरह से लगातार सौगात आपको हम जानकारी देंगे। तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमने बताया जैसे कि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आप जो है PM किसान सम्मान निधि की राशि से इस बार फिर से वंचित हो सकते हैं साथियों। लगातार आपके खाते में अगर नहीं आ रहा है तो आप ई-केवाईसी करा लीजिए, प्रॉब्लम जानिए, उसके बाद सोल्यूशन के लिए जो रुका हुआ राशि है वो आपके खाते तक आ जाएगा। लेकिन आप ई-केवाईसी करा लीजिए, फिर से प्रधानमंत्री जी किसानों के खाते में जो है जारी करने वाले हैं। अब साथ ही कई लोग का सवाल है कि हम जो खाद सब्सिडी दिया था वो हमारे खाते में क्यों नहीं आता। तो ये खाते में बिल्कुल भी नहीं आता, खाद के लिए पैसा खुद सरकार पटाता है, वो ऊपर से कट जाता है साथियों। तो जय जोहार भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तब थी खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा। और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। MSP पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने MSP पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं।